बजे। शांतनु, मुझे लगा नहीं था कि आप गांव में आकर इतने बदल जाएंगे। भूख लगने के बावजूद अपने हिस्से का खाना अपने उस बच्चे को खिला दिया। आप नहीं जानते मेरी नजर में आपकी इज्जत कितनी बढ़ गई है। चलिए घर चलते हैं। आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। यहाँ के लोगों को एक वक्त तक की रोटी नसीब नहीं होती। इस गांव की हालात देखकर तो मेरी भूख ही मिट गई है। बच्चा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार जब मैं गांव आया था तो यहाँ की हालत इतनी खराब नहीं थी। शांतनु, फुलवाड़ी को जैसे किसी की नजर ही लग गई है। गांव में कोई काम नहीं है, इसलिए यहाँ के पुरुष शहर जाकर काम को तलाशते हैं और बच्चे स्कूल जाने के बजाय ये तो काम करते हैं या भीख मांगते हैं। और उनकी पत्नियां उनका इंतजार करते रह जाती है, पर उनमें से कोई लौट के नहीं आता। और जिनको शहर में काम मिलता है उनको तो खैर छोड़िए ना, चलिए घर चलते हैं। नहीं कनक, अब मैं वापस घर नहीं जा सकता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता कि इस गांव से, यहाँ के लोगों से, उनकी गरीबी से मेरा कोई रिश्ता है। कनक, मैंने जिंदगी में आज तक सिर्फ अपने दिल की बात सुनी है, चाहे वो बात म्यूजिक की हो, डैड का ऑफिस छोड़ने की, या फिर तुमसे शादी करने की। और इस बार मेरा दिल कह रहा ना कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इन लोगों का कुछ कर्ज है मुझ पर जो मुझे उतारना है। बात सिर्फ तुम्हारी या मेरी नहीं है खनक, बात इन गांव वालों की है। और जब तक इनके लिए मैं कुछ कर नहीं लेता, मैं यहां से नहीं जा रहा। खनक, ठीक से बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि घर के सब बड़े तीरथ पर गए हैं। फिर पता चला कि वो तीरथ पर नहीं, वो शहर में गए हैं। जो लोग यहाँ से काम करने के लिए शहर गए थे उन्हें वापस लाने, पर वो लोग नहीं लौटे। और जो लौटे उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि पता नहीं वो फिर कभी काम कर पाएंगे या नहीं। लेकिन वो काम करते क्या थे? ये तो ठीक से मुझे भी नहीं पता, पर इतना जानती हूँ कि मंगल भा और उनके साथी उन्हें शहर ले गए थे काम के लिए, और फिर वो वापस नहीं आए। जरूर ये मंगल ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। समझना पड़ेगा कि गांव के सारे मर्द शहर क्यों जा रहे हैं। शांतनु, अगर गांव में काम होता तो शहर जाने की नौबत ही नहीं आती। शांतनु, अब वो फैक्ट्री दोबारा शुरू क्यों नहीं कर देते? गांव में सबको काम मिल जाएगा। नहीं कर सकता खनक। सूरज वाले हादसे के बाद गवर्नमेंट ने हमसे हमारा लाइसेंस ले लिया। इसका मतलब साफ है कि इस गांव में जो कुछ भी हो रहा है उस सबका जिम्मेदार मैं ही हूं। नहीं शांतनु, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऑफ कोर्स है खनक, ना सूरज की मौत होती, ना यहाँ पर फैक्ट्री बंद होती, ना ही धुलवाड़ी में काम की कमी पड़ती। आज इस गांव की जो हालत है, इस गांव की लाचारी, सबका जिम्मेदार मैं ही हूं खनक।
2 दिन ही सही, लेकिन इस गांव की तकलीफ मैंने देखी। मैं जान गया हूं कि इन लोगों के लिए पैसे कमाना कितना मुश्किल है। हो सकता है कि इन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये अंदर ही अंदर मुझसे नफरत करते हैं कनक। अब ये सब सोचकर क्या फायदा शांतनु? छोड़िए इन बातों को। वैसे भी कल हम यहाँ से अपने घर चलेंगे। मैंने सिर्फ सूरज को नहीं मारा, मैंने इस गांव की खुशियों को भी मार दिया। आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है कनक। जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शांतनु, कितना सोच रहे हैं आप? रहने दीजिए। नहीं कनक, मैं इन लोगों को वो सब कुछ लौटाना चाहता हूं जो मेरी वजह से छिन गया था। हम घर जाएंगे कनक, लेकिन मैं अपनी भूल सुधार लूं। इस गांव को सारी खुशियां लौटाना चाहता हूं। तब तक कनक हम यहीं रहेंगे। मजा आ गया। वाह, दुलवाड़ी में ये दोनों चीजें मैं बहुत मिस कर रहा था। कहूँ छू, सामने छू। आपकी तारीफ। सुनील, मैं हूँ। माधवी, ये क्या है? घाघरा चोली। वो तो दिख रहा है, लेकिन तुम घाघरा चोली में क्या कर रही? क्यों? अगर खुशबू घाघरा चोली पहन सकती है तो क्या मैं नहीं पहन सकती? हाँ, ऑफ कोर्स पहन सकती हो। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं घाघरा चोली पहन के खाना बनाऊंगी। खाना? हाँ सुनील, वो क्या है ना, खनक ने मुझे सिखाया कि खिचड़ी और कढ़ी कैसे बनाते हैं। खाना? तो मैंने सोचा कि आज घाघरा चोली पहन के मैं खाना बनाऊंगी अपने हाथों से। तुम खाना बनाओगी घाघरा चोली पहन के? होटल का मेनू कहाँ होगा? क्या? गुड, वेरी गुड माधवी, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सुनील। तो ना, अब मैं जा रही हूँ किचन में। माधवी, किचन इस तरफ है। आई नो, मुझे मालूम है किचन कहाँ है। मुझे मालूम है, मैं जा रही हूँ किचन। हे भगवान, हम पे रहम करना। हर 3 महीने में एक बार धुलवाड़ी की ट्रिप होनी ही चाहिए। वहां जाके सबके कैरेक्टर बदल जाते हैं। जो होना था वो हो चुका। देखिए, इसमें ना तो आपकी कोई गलती है और ना ही इसमें आप कुछ कर सकते। मेरी मानिए तो छोड़ दीजिए समाज सेवा, वही होगा जो उनकी किस्मत में लिखा होगा। आनंद, इन गांव वाले की किस्मत मैंने लिखी है। आज इन सबके साथ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। देखो, मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूंगा। अब चाहे इसमें तो मेरा साथ दो या नहीं। अरे यार, शहर वालों को गुस्सा बड़ी जल्दी आता। देखिए, थोड़ा शांति रखिए और ठंडे दिमाग से सोचिए।
मान लीजिए कि आपने फैक्ट्री शुरू भी कर दी, तो क्या गांव वाले उसमें काम करने आएंगे? खास करके सूरज वाले हादसे के बाद आप अकेले पूरे गांव को कैसे समझाएंगे? देखो यार, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं कोशिश तो जरूर करूंगा। सोचो यार आनंद, अगर इस गांव के मर्द शहर नहीं जाते काम करने तो यही काम करेंगे मेरी फैक्ट्री में। इस गांव के बच्चे स्कूल जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। वो सारी खुशियां जो उन्हें मिलने चाहिए थे वो मिलेंगी इन्हें। सारी खुशियां जो मैंने उनसे छीन ली थी। तो कहो आनंद, क्या तुम मेरे साथ हो? ऑफ कोर्स, लेकिन एक बात, ये सारे काम आसान कर देता है। हमें पैसों की नहीं, हिम्मत की जरूरत है आनंद। वो तो बहुत है, आजमा कर देख लो। कहां से शुरुआत करें? देखो, हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि इस गांव के जितने भी मर्द हैं वो गांव के बाहर शहर में काम ढूंढने चाहते हैं। अब अगर एक बार मैं उन्हें वापस बुला भी लेता हूं तो दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वो मेरी फैक्ट्री में तो काम नहीं करेंगे, और स्पेशली मेरे कहने पर तो बिल्कुल फैक्ट्री नहीं आएंगे। अब यहां पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है आनंद। उस गांव के आदमी, गांव वाले तुम्हें जानते हैं, पहचानते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हारी बात तो जरूर सुनेंगे। इन्हें फैक्ट्री तक लाना आनंद ही तुम्हारा काम है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अच्छा काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लग जाए काम पे। चलो चलो चलो, लेट्स गो। देखिए सरपंच जी, आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इस गांव को फैक्ट्री की जरूरत है और हमको आपकी। बस, हम तुम पर विश्वास क्यों करें? पिछली बार विश्वास किया था तो उसका नतीजा हम सबने देख लिया। देखिए, तब की बात अलग थी। तब मैं नादान था और मुझमें इतनी समझ नहीं थी। तुम कहना क्या चाहते हो? इन 4-5 महीने में तुम्हें अकल आ गई है? और आनंद, तुम इसकी बातों में कैसे आ गए? तुम तो इस गांव के हालात को अच्छी तरह जानते हो ना? जानता हूं सरपंच जी, और मैं शान को भी अच्छी तरह से जानता हूं। इनके इरादे नेक, गांव की भलाई चाहते, और फिर गांव में फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो रोजी रोटी का बंदोबस्त यहीं हो जाएगा। किसी को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस हिसाब से मर्द शहर जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं इस गांव से, ना बच्चों को खिलाने के लिए कोई बचेगा और ना ही चिता जलाने के लिए। ना भाइयों ना, पिछली बार गांव वालों के साथ जो हुआ था उसे गांव वाले अभी तक ना भुला पाए हैं और ना इसे माफ करेंगे। देखिए सरपंच जी, मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं धुलवाड़ी को वो सब कुछ लौटाना चाहता हूं जो मेरी वजह से छिन गया था। तो लौटा दे मेरे सूरज को। माफ करना सरपंच जी, पंचायत जितने भी अच्छे काम कर ले, ये रहेगा खूनी का खूनी। मारे भाग खूनी। सरपंच जी, हमने तो इसे माफ कर दिया था। अरे इसकी शादी खनक से रचा दी थी, पर जब हम इसके घर गए तो इसने हमारे साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया और हमें घर से निकाल दिया। मगर देखो, वो अलग बात थी और ये बात तुम भी जानते। बात को बढ़ावा मत दो, वो पारिवारिक मामला है और ये यहाँ गांव की बात चल रही है। अरे इसीलिए तो मुंह खोला है, नहीं तो इतने दिन से तू मेरे गांव में है, कुछ बोला ना? अरे सरपंच जी, ये हमारे गांव के लोगों का उद्धार करेगा जो अपनी बीवी के पल्लू में बंधा बंधा गांव तक चला आया।
अरे अपनी बीवी को मनाने के लिए ये गाने गाता है, नाचता है, बंदरों की तरह इधर से उधर फुदकता रहता है, बक्से से बाहर निकल आता है। खुद तो एक गोबर का ओपला नहीं बना पाया, चलाए। बस मंगल, बहुत हो गया। ओके देखिए सरपंच जी, आप इसकी बात मत सुनो और सोचिए, गांव में फैक्ट्री आने से गांव का भला होगा। तो हर मर्द यहां पर होगा, गांव में काम करेगा, घर घर में अनाज होगा, खेत खोते जाएंगे बच्चे। परियों की कहानी मत सुना, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, तेरी तरह हाथ में चूड़ियां नहीं पहनते हैं। मंगल अरे छोरा, सरपंच जी देखिए, इनकी आंखों में देखिए, ना कोई छल है ना कपट। ये हमारी आखिरी उम्मीद है, और फिर मैं इनके साथ हूं। और जब मैं इनके साथ हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे होते हुए गांव वालों पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। क्या हो बेबी, आज तुम इतनी जल्दी आ गए? एक जरूरी काम अधूरा रह गया था, वही पूरा करने आया हूं। तुमसे कुछ कहना था। जेनी, तुम बहुत हॉट हो। तुम नशे में हो ना? देखो बेबी, शादी से पहले तो ठीक है, पर शादी के बाद घर में नशा करके आना नॉट अलाउड, ओके? नशे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम जाओ। तुम सैम की बात कर रहे हो ना, है ना? तुम हो ना जंगली जेनी? क्या कहा था तुमने उस दिन रात? टाइगर। अब देखो तुम्हारा ये टाइगर आज रात को क्या करता है। ओ बेबी, पर सैम? क्या सैम? हाँ? और सैम क्यों? तुम हो ना मेरी फियांसे। भागने के लिए कोई खिड़की भी नहीं है। जैसा तुमने उस दिन कहा, जो हमारे बीच हुआ था आज वही होगा। उस रात को? हाँ, तो फिर स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं ना। लेट्स ड्रिंक। आज जो कुछ भी होगा होश में होगा। देखिए सरपंच जी, एक बार अपने दिल से सोचिए, आप हमसे बड़े हैं, अपने और पराये में तो आप अच्छी तरह से फर्क समझते हैं। मुझे बस एक मौका दीजिए, just give me one chance। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। सरपंच जी, मैं बस आपका फैसला सुनना चाहता हूं, हाँ या ना? तुम लोग चले जाओ यहां से। सरपंच जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तू चुप कर। 24 कलाक बच्चों के साथ मटर गश्ती करता रहता है, काम नहीं करने देता उन्हें। बच्चों का काम है खेलना और पढ़ना। बस अभी जिन हालात में हम हैं, उन हालात में बच्चों की ऐसी किस्मत नहीं। तुम लोग जा सकते हो, हमने अपना फैसला सुना दिया है। ठीक है, तो फिर आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं गांव का भला करके रहूंगा, अब चाहे इसमें आप मेरा साथ दें या ना दें। चलो आनंद।